Bismillahirrahmanirrahim viewers, welcome to my channel and thank you for watching and liking my videos. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम लोग कैश बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल को यूज करके हम कैश बजट किस तरीके से बनाते हैं। कैश बजट बनाना सीखने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कैश बजट जो है वो बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। 4 बेसिक हेड्स होते हैं कैश बजट के। सबसे पहले जो है वो कैश रिसीट्स आती हैं। We have cash receipts from different sources. For example, जो major sources of cash receipts होती हैं वो होती हैं हमारी सेल्स। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने सेल्स बजट जब बनाया था तो उसी के साथ ही कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स का स्केड्यूल भी बनाया था। तो वो बेसिकली हमारी कैश रिसीट्स थी विच आर ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स, और वो हम लोग इस कैश बजट को बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो कैश बजट का सेक्शन होता है वो होता है कैश रिसीट्स का सेक्शन, और कैश रिसीट्स के सेक्शन में सिर्फ हम लोग ऑपरेटिंग सोर्सेज से जो हमें कैश रिसीट्स होती हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो हमारी रिसीट्स होती हैं वो हम कैश रिसीट्स के अंदर नहीं लिखते, उसको हम अलहदा से सेक्शन में मेंशन करते हैं। लोन की मद में कैश वसूल करेंगे वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन फाइनेंसिंग सेक्शन। वो हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नहीं है, वो हमारे फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं। फिर दूसरा सेक्शन होता है कैश डिस्बर्समेंट का। तो कैश डिस्बर्समेंट सेक्शन में हम लोग वो तमाम चीजें लिखते हैं जो कि हम लोग पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो पेमेंट्स हम डिफरेंट हेड्स में कर रहे होते हैं। जैसे हमने मटेरियल परचेज किया तो उसके लिए पेमेंट्स की, जैसे हम लोगों ने सैलरीज पे की तो उसके लिए पेमेंट्स की, जैसे हम लोगों ने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस किए उसकी पेमेंट्स की, जैसे हम लोगों ने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस किए उसकी पेमेंट्स की। ये तमाम पेमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं, मा सवाए 2 चीजों के, जिसमें हम लोग कोई भी हमने लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे की है और उसका इंटरेस्ट पे किया है, तो ये हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, इसको हम फाइनेंसिंग के अंदर लेके जाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स फॉर परचेजेस लिखेंगे, पेमेंट्स फॉर मटेरियल परचेजेस लिखेंगे, पेमेंट्स फॉर लेबर कॉस्ट लिखेंगे, पेमेंट्स फॉर ओवरहेड्स कॉस्ट लिखेंगे, पेमेंट्स फॉर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस लिखेंगे, और इसी तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे कैश की सूरत में जो हम पे करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो याद रखें कि जितने भी हम लोन रिसीव करेंगे दैट वुड बी फाइनेंसिंग, और जितना भी हम लोन पे करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे दैट वुड आल्सो बी फाइनेंसिंग। इसको हम लोग फाइनेंसिंग सेक्शन में लेके जाएंगे, हम कैश रिसीट्स और कैश डिस्बर्समेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद हम तीसरा सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग कैश एक्सेस और डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। ये सेक्शन डिटरमिन करता है क्या हमारे पास कैश की शॉर्टेज तो नहीं हो रही, और अगर शॉर्टेज हो रही है तो हमें कितनी शॉर्टेज हो रही है, और क्या हमें कहीं से लोन तो नहीं लेना पड़ेगा, क्या हमें कुछ पैसे बारो तो नहीं करना पड़ेंगे, क्या हमें कैश कहीं बैंक से या किसी सोर्स से हमें उधार तो नहीं लेना पड़ेगा। इन तमाम चीजों को हम असेस करने के लिए इस सेक्शन को बनाते हैं। तो आप समझ लें कि जो हमारी रिसीट्स होती हैं उसमें से जब हम लोग जो हमारी पेमेंट्स होती हैं एक्सपेक्टेड वो माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये वाला सेक्शन बन जाता है, जिसमें हमें ये नजर आता है कि वेदर वी हैव एक्सेस ऑफ कैश और वेदर वी हैव शॉर्टेज ऑफ कैश। फिर उसके बाद हम बोरिंग सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग बोरिंग एंड रीपेमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो भी बजट पीरियड के दौरान हम लोगों ने बोरिंग्स की हुई होंगी या फिर हमने उन लोन्स को रीपे किया हुआ होगा वो हम इस फाइनेंसिंग सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। प्लस इसके अलावा उन बोरिंग्स के ऊपर जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ होगा वो हम इस सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन करेंगे।